हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए ला रही हूँ वीकली करंट अफेयर्स। तो 25 जून से लेके 1 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किया है। साथ ही डेली करंट अफेयर्स में ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं और वीकली करंट अफेयर्स में सारे आपके रिवाइज हो जाते हैं। टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स, एक बार पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीक की सारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची में कौन शीर्ष पर है? इसका जवाब है रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे DERC का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका जवाब है उमेश कुमार। हाल ही में किसे PFS का अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है महेंद्र लोढ़ा। किसने बैंकों के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल शुरू किया है? इसका जवाब है गूगल क्लाउड। किस राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथुकट्टू थिट्टम नामक एक नई योजना शुरू की है? इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर है? इसका जवाब है 20वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना? इसका जवाब है वियना। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर है रूबी सिन्हा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 23 जून। किसने भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब जीता है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी। हाल ही में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में कहाँ पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? इसका जवाब है सिंगापुर। हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? इसका आंसर है कोलकाता। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? इसका जवाब है अमेरिका। हाल ही में किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? इसका जवाब है IIT कानपुर। हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका जवाब है तेलंगाना। हाल ही में लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने कहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका जवाब है हैदराबाद। हाल ही में US चिप दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? इसका जवाब है गुजरात। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों की फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? इसका जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 24 जून। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? इसका जवाब है श्रीनगर। हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब है बेल्जियम। हाल ही में ODI वनडे इंटरनेशनल में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज़ क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका जवाब है शाई हॉप, वेस्ट इंडीज़। हाल ही में IFFCO IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका जवाब है अमेरिका। किसने इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लिखी है? इसका जवाब है AK भट्टाचार्य। हाल ही में ADB ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन US$ के ऋण को मंजूरी दी है? इसका जवाब है बिहार। हाल ही में कहाँ वित्सता महोत्सव मनाया गया? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका जवाब है NHAI। किस राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है?
इसका जवाब है भारत। केंद्र सरकार ने किस वर्ष ट्रकों में एयर कंडीशनर एसी अनिवार्य करने की घोषणा की है? इसका जवाब है 2025। भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडस एक्स नामक पहल शुरू की है? इसका जवाब है अमेरिका। वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका जवाब है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2022 और 23 से कितने नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया है? इसका जवाब है 30। यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? इसका जवाब है यूरोप। हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 24 जून। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़ के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका जवाब है सुधा मूर्ति। हाल ही में 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इसका जवाब है मुंबई। हाल ही में किसने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? इसका जवाब है अनुराग ठाकुर। हाल ही में नाविक दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका जवाब है 25 जून। हाल ही में किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? इसका जवाब है भारत। हाल ही में किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जवाब है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज़ जारी की है? इसका जवाब है अंकित खेमका। हाल ही में किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? इसका जवाब है एनटीपीसी। भारत में पहली बार किस राज्य में मोटर बाइक रेस मोटोजीपी रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? इसका जवाब है 11%। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? इसका जवाब है राजस्थान। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए किस पनडुब्बी की दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई? इसका जवाब है टाइटन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है? इसका जवाब है मिस्र। हाल ही में ग्रीस में किस राजनेता ने पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता है? इसका जवाब है क्यारिकोस मित्सोटाकिस। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? इसका जवाब है रोहित जावा। हाल ही में विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 26 जून। किस राज्य में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा? इसका जवाब है असम। हाल ही में किसने रणविजय अभ्यास आयोजित किया है? इसका जवाब है भारतीय वायुसेना। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? इसका जवाब है वानिंदु हसरंगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसने देश में कोविड के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की है? इसका जवाब है जितेंद्र सिंह। हाल ही में गायक संगीतकार शंकर महादेवन को कहाँ डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब है ब्रिटेन। किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है? इसका जवाब है त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में कहाँ अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है? इसका जवाब है नोएडा। हाल ही में किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट का खिताब जीता? इसका जवाब है सुतीर्था और अहिका। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? इसका जवाब है जालंधर।
हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है? इसका जवाब है तेलंगाना। हाल ही में 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को किस ग्रुप ने सम्मानित किया है? इसका जवाब है अडानी ग्रुप। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 27 जून। फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए किस देश को मेज़बान देश नामित किया है? इसका जवाब है इंडोनेशिया। हाल ही में डीबीएस बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका जवाब है रजत वर्मा। हाल ही में किसको आईएमए पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका जवाब है के वेणुगोपाल। हाल ही में किसने नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला। हाल ही में कौन यूएसआईएसपीएफ निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? इसका जवाब है माइकल मिबाज। हाल ही में किसने प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का खिताब जीता है? इसका जवाब है महाराष्ट्र आयरनमैन। विश्व बैंक ने किस देश में टेक्निकल एजुकेशन में सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? इसका जवाब है भारत। हाल ही में कौन सा देश इजरायल में अपना पहला दूतावास खोलेगा? इसका जवाब है फिजी। हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्यमंत्री सचिव बने हैं? इसका जवाब है पंजाब। हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? इसका जवाब है चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है? इसका जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? इसका जवाब है रूपा पाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है? इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? इसका जवाब है न्यूयॉर्क। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? इसका जवाब है हरियाणा। हाल ही में किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? इसका जवाब है नीदरलैंड। हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए दिल्ली ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका जवाब है ऑपरेशन कवच। हाल ही में किस राज्य ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जवाब है 40। टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका जवाब है आईआईएससी बेंगलोर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया है? इसका जवाब है 27 जून। हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जवाब है जिद्दा, सऊदी अरब। हाल ही में भारत कहाँ 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? इसका जवाब है गुरुग्राम। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड आधारित यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला पीएसबी बना है? इसका जवाब है कैनरा बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक पर किस देश ने 47 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसका जवाब है रूस। हाल ही में किसने RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी है? इसका जवाब है एस हुसैन जैदी। हाल ही में किसने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जवाब है नारायण राणे। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब है बर्लिन, जर्मनी। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जवाब है 40वें स्थान पर। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए किन्हें युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? इसका जवाब है अतुल कुमार राय। किस राज्य की गोल्फर दीक्षा डागर ने हाल ही में लेडीज़ यूरोपियन टूर पर चेक लेडीज़ ओपन 2023 चैंपियनशिप जीती है? इसका जवाब है हरियाणा। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का पहला कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? इसका जवाब है पंडित PD बाउल।
हाल ही में किसे UNOOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है आरती होला मैनी। हाल ही में हेमिस्मठ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका जवाब है लद्दाख। हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर। हाल ही में भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल अभियान में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका जवाब है 202 पदक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका जवाब है प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है TS सिंहदेव। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब है 29 जून। जॉन बैनिस्टर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ने किसका आविष्कार किया था? इसका जवाब है लिथियम आयन बैटरी। हाल ही में किसको UNDP का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है जू हाओलियांग। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी का फाइनल किसने जीता है? इसका जवाब है उमा कोलकाता। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को MCC क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? इसका जवाब है झूलन गोस्वामी। हाल ही में किसको CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है अजय भटनागर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसका जवाब है 67वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? इसका जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। आज की सेशन कंप्लीट होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।